अभी नहीं, अभी नारे नहीं, नारे बाद में। इतना माशाल्लाह ये जमे गफीर है, नारा लगेगा इंशाल्लाह आखिर में, और मैं नारा लगाऊंगा, आप जवाब देंगे इंशाल्लाह। लेकिन अभी जुबानी नारेबाजी नहीं, अब हमें काम करके दिखाना होगा। इस मुल्क की तामीर नौ करनी होगी। तो मुझे पूछने दो सवाल, भाई सवाल पूछने दो। मैंने शेर देख लिया है, शेर देख लिया मैंने। मैं पूछता ये हूं कि अभी मैंने कहा कि 6 घंटे बिजली आती है, वो अभी जा रही थी, बल्कि वहां की चली गई है। भाई ये मेरी बहन कहती है सायरा अफजल तारड़, ये कहती है कि 6 घंटे नहीं 2 घंटे आती है। ये बात सही है? जो समझते हैं कि ये बात सही है जरा हाथ खड़ा करें। जो समझते हैं कि 6 घंटे आती है वो हाथ खड़ा करें। ये हुक्मरानों ने आपका हाल कर दिया है, ये हाल कर दिया हुक्मरानों ने। ये हाल किया है पहले मुशर्रफ ने और फिर आज के हुक्मरानों ने। मुशर्रफ साहब ने हाल किया था, उसमें और इजाफा किया है मौजूदा हुकूमत ने। यकीन करें अगर नवाज शरीफ की हुकूमत होती, मैं अल्लाह ताला से डर के यह बात करता हूं कि आज लोड शेडिंग का अजाब इस मुल्क के अंदर ना होता। आज तो हाफिजाबाद ऐसा लग रहा है, हाफिजाबाद ऐसा लग रहा है जैसे ये लाहौर है। हाफिजाबाद नहीं बल्कि लाहौर है। बीबी सायरा, ये तो हाफिजाबाद की इतनी आबादी नहीं जितने लोग यहां पे बैठे हुए हैं। कहां से आए हैं सब लोग? भाई आपके जज्बे को मैं सलाम करता हूं, आपके जज्बे को नवाज शरीफ सलाम करता है, दाएं भी बाएं भी सामने भी, उन बहनों को भी। और आपसे ये वादा करता है कि इंशाअल्लाह हम मिलकर इस पाकिस्तान को बदलेंगे। हम इंशाअल्लाह मिलकर नया पाकिस्तान बनाएंगे। और मुझे इस यूथ पे बहुत यकीन है, ये पाकिस्तान के नौजवानों पे यकीन है। नवाज शरीफ भी जवान है और अज़म भी जवान है, हिम्मत भी जवान है। और इंशाअल्लाह आप मेरे साथ कदम मिलाएंगे, मैं आपके साथ मिलाऊंगा। हम मिलकर पाकिस्तान को बनाएंगे, नया पाकिस्तान बनाएंगे। और इंशाअल्लाह देखेंगे आप पाकिस्तान को जो हम बनाएंगे। हम पाकिस्तान को फिर नए सिरे से इसकी तामीर नौ करेंगे। और यही हमारा अज़म है। ये अज़म देखकर, ये जज्बा देखकर तो दिल के अंदर एक और नया अज़म पैदा होता है। और अल्लाह के फजल करम से वो दिन आने वाला है, अब वो दिन दूर नहीं है। इंशाअल्लाह ये हुक्मरान जो है इनको शिकस्त फाश होगी और आप कामयाबी इंशाअल्लाह आपका कदम चूमेगी और पाकिस्तान इंशाअल्लाह दोबारा तरक्की करेगा। मैं आज आपसे वोट मांगने नहीं आया, मैं यहां इलेक्शन लड़ने नहीं आया, और ना यहां कोई इक्तदार की कोई यहां पे जंग है। आज मैं आया हूं आपको बताने के लिए कि आपके मुल्क का मुस्तकबिल, आपका मुल्क का मुस्तकबिल जो है वो खतरे में है। पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की सालमियत को खतरा है और मौजूदा हुक्मरानों से खतरा है। ये मैं बार बार ये कहता हूं, मैं सिंध जाता हूं कहता हूं, और मैं पंजाब में जाता हूं कहता हूं। इंशाअल्लाह अनकरीब मैं सुबह जाऊंगा वहां पे खैबर में, और फिर इंशाअल्लाह बलोचिस्तान में, हर जगह मैं ये बात करता हूं। आज हाफिजाबाद में मैं ये बात करने आया हूं।
इन मौजूदा हुक्मरानों से जान छुड़ाना, निजात हासिल करना आज बहुत जरूरी हो चुका है। ये पाकिस्तान का भट्टा बिठा रहे हैं, ये पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। करप्शन आज उरूज पर है, बेरोजगारी उरूज पर है और महंगाई से लोग तंग हैं। पाकिस्तान में आज यहां लाहौर में, हफ्जाबाद में, कराची में, कोयटा में, पेशावर में, यहां पर आप देखिए कि आज अशिया की कीमतें, किसी सब्जी की कीमत जो है वो 50 रुपए अगर किलो है तो अगले दिन 60 रुपए हो जाती है। गोश्त का भाव बढ़ जाता है और फिर सब्जियों का भाव बढ़ जाता है। याद करो नवाज शरीफ का दौर, नवाज शरीफ का दौर था, हर चीज सस्ती थी, आटा सस्ता था, गोश्त सस्ता था, दूध सस्ता था। और अब हर चीज यहां पर, हर चीज सस्ती थी। गरीब आदमी इज्जत की रोटी खाता था, गरीब आदमी इज्जत की जिंदगी जीता था, उसके बच्चे स्कूल जाते थे, यहां पे बेरोजगारी खत्म हो रही थी और फिर गरीब यहां पाकिस्तान के अंदर उसको सुख का सांस मिलता था। आज के हाल को देखिए, उस दिन को देखिए जब नवाज शरीफ की हुकूमत उल्टाई गई। उस वक्त पाकिस्तान क्या था और आज का पाकिस्तान क्या है। उस वक्त की कीमतों को देखो, आज की कीमतों को देखो मेरे भाई। ऐसा, और बिजली, पाकिस्तान में जो बिजली, हम हिंदुस्तान को बिजली एक्सपोर्ट करने के बारे में सोच रहे थे, कोई शॉर्टेज नहीं थी पाकिस्तान में बिजली की। और बिजली का रेट क्या था उस जमाने में? उस जमाने में 5 रुपए फी यूनिट रेट था। और आज क्या रेट है? आज क्या रेट है? बिजली आती भी नहीं है लेकिन बिल आता है आवाम के पास। बिजली जो गायब रहती है लेकिन बिल पहले से ज्यादा बढ़ जाता है। और फिर देखो उस जमाने में अमेरिका ने पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाई हुई थी क्योंकि हमने एटमी धमाके किए थे जो अमेरिका को पसंद नहीं थे, लेकिन हम टकरा गए। हमने कहा जहां पाकिस्तान का मफाद आएगा वहां हम हर एक शय से टकरा जाएंगे, हम किसी की परवाह नहीं करेंगे। आपको याद है, आपको ये सब बातें याद होनी चाहिए। हमने फिर किसी की परवाह नहीं की, हमने अपने जमीर का सौदा नहीं किया, अपने जमीर को, अपनी गैरत को बेचा नहीं। हमने डॉलरों के बदले में अपने जमीर का सौदा नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान में एक बाज़मीर हुकूमत थी, पाकिस्तान में एक गैरतमंद हुकूमत थी जिसको पाकिस्तान की इज्जत और पाकिस्तान की तौकीर पर कोई धब्बा लगाने का कोई सोच भी नहीं सकता था। नवाज शरीफ ने फैसला किया, वो फैसला किया जो पाकिस्तान के 18 करोड़ अवाम चाहते थे। और ये आपने देखा, मैंने आपको भी देखा। मेरे भाइयों बहनों, मेरी बहनों, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो पार्टी है जिसने ये सब काम करके दिखाए हैं, ये सब काम करके दिखाए हैं। और आइंदा भी इंशाअल्लाह। आगे बिजली जनरेटर पे चल रहा है या बिजली पे चल रहा है? ये जनरेटर पे चल रही है, सब लाइटें जनरेटर पे चल रही हैं। ये पाकिस्तान का हाल कर दिया हुक्मरानों ने। और फिर 80-80 बंदे का जहाज भर के ये बरतानिया जा रहे हैं और वहां पर करोड़ों रुपया होटलों पे खर्च किया जाता है। आपका पैसा खर्च किया जाता है, इस टैक्स पेयर का पैसा खर्च किया जाता है, आपके खून पसीने की कमाई को वहां खर्च किया जाता है। लेकिन आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब अगर सरकारी दौरे पर गए हैं, उन्होंने अपनी जेब से अपनी टिकट के पैसे भी अदा किए और होटलों के पैसे भी अपनी जेब से अदा किए। पर नवाज शरीफ जलसा आम से खिताब कर रहे हैं।
जो 1990 में मैं लेके आया था, वही इंकलाब जो 1997 में हम लेकर आए थे। लेकिन उस वक्त डिक्टेटरों ने हमें मौका नहीं दिया। मेरे भाइयों, अब दोबारा इंकलाब लाने की जरूरत है। इस मुल्क को बचाना है, करप्शन से बचाना है, महंगाई से बचाना है, बेरोजगारी से बचाना है, लोड शेडिंग से बचाना है और तबाही से बचाना है। तो मैं समझता हूं कि इसके बगैर कोई चारा नहीं है। और नवाज शरीफ आपका हाथ पकड़ने को तैयार है, आपका हाथ पकड़ने को हाफिजाबाद आया है। आप नवाज शरीफ के साथ वादा करो, पाकिस्तान की बका और सालमियत के लिए हर दम नवाज शरीफ का साथ दोगे। एक नया पाकिस्तान बनाने के लिए नवाज शरीफ का साथ दोगे। इंशाअल्लाह मिलकर हम पाकिस्तान को तारीकियों से बाहर निकालेंगे। ये मेरी बहन खड़ी है सायरा अफजल तार, हमारे ये मेंबर खड़े हैं सूबाई असेंबली के, और मैं आपको भी एक गवाह बना के कहता हूं, जो जज्बा मैंने हाफिजाबाद में देखा है, अल्लाह इस जज्बे को सलामत रखे। ये जज्बा एक नए पाकिस्तान के लिए बड़ा जरूरी है। इस जज्बे के बगैर नया पाकिस्तान नहीं बन सकता। और मुझे यकीन करो, बहुत खुशी हुई है हाफिजाबाद के वासियों में, आपको इसके लिए मुबारकबाद देना चाहता हूं। और देखें कितनी माशाल्लाह ये बीबी हमारी बहन कितनी मेहनत कर रही है, कितना काम कर रही है। ये दो नौजवान भी कितना काम कर रहे हैं। और जैसे बीबी ने कहा है, जब इलेक्शन आएंगे इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून यहां से इंशाल्लाह सारी सीटें जीतेगी और सब सीटें पर इंशाल्लाह मैदान मारेगी। जज्बा जो है ये उम्मीद दिलाता है, ये जज्बा मेरा मान बढ़ाता है और ये जज्बा मुझे यकीन दिलाता है, अगर ये जज्बा सलामत है फिर किसी चीज की परवाह नहीं है। हम जंग जीतेंगे इंशाअल्लाह। हम अल्लाह के फज़ल व करम से इन गासिबों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे और इंशाअल्लाह ये मुस्लिम लीगी सामने आकर पाकिस्तान की तामीर करेंगे। मैं ये आपको जाते हुए कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान की बका और सालमियत की जंग में नवाज शरीफ का साथ दोगे। ये जो सब बातें की हैं, नवाज शरीफ का साथ देना, नवाज शरीफ आपका साथ देगा। देखिए फिर हम मिलकर कैसा पाकिस्तान बनाएंगे। और ये भी मेरा वादा है इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने मौका दिया फिर यहां मोटरवे से एक बेहतरीन हाईवे हाफिजाबाद आएगी और हाफिजाबाद आएगी बेहतरीन हाईवे। जब हाईवे बनेगी तो फिर कॉलेज बनेंगे, यूनिवर्सिटी बनेगी, मेडिकल कॉलेज बनेंगे, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनेगी, अस्पताल पे, और हाफिजाबाद को लाहौर जाने की जरूरत पेश नहीं आएगी। इंशाअल्लाह सब कुछ हाफिजाबाद में मिलेगा। बीबी सायरा बीबी और हाफिजाबाद के लोग जो हैं मेरे भाई बैठे हुए हैं, हमारे सूबाई असेंबली के मेंबर हैं। मैं इंशाअल्लाह अब जाके शहबाज शरीफ साहब को ये कहूंगा कि शहबाज शरीफ साहब, हाफिजाबाद के अवाम का जज्बा तो आज आसमानों पे, मैंने इतना बुलंद था कि आसमानों को छू रहा था। और हाफिजाबाद को कोई खास तोहफा दिया जाए, तोहफा, और फिर पूछा जाए हाफिजाबाद के अवाम से। बीबी आप भी और हमारे एमपी साहबान भी पूछें आपसे, हाफिजाबाद के अवाम से क्या तोहफा चाहिए। शहबाज शरीफ को मैं कहूंगा वही तोहफा हाफिजाबाद की नजर किया जाए। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अब मैंने कहा था मैं नारा लगाऊंगा, तो मेरे साथ आपने नारा लगाना है, पाकिस्तान, एक दफा फिर पाकिस्तान।